आपने भी सोचा हुआ था कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है? मुझे नहीं नज़र आता कि यार मेरे आसपास लोगों ने किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो आई वुड बी अ लिटिल। हम बाहर की मार्केट में ही काम क्यों करते हैं? व्हाई नॉट लोकल मार्केट? लेकिन ड्यूरिंग दैट डिग्री मैंने 2 कोर्सेज पढ़े प्रोग्रामिंग के, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फील हुआ। अगर आप देखेंगे कितने लोग यूनिवर्सिटी से निकलते के साथ अपना बिजनेस करते थे हमारे टाइम पे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक के अप्रिसिएशन और अब तक के कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं CEO ऑफ इग्नी क्यूब्स। दोस्तों, एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस है, इमर्जिंग सॉफ्टवेयर हाउस है। इनकी सक्सेस स्टोरी हम आपसे शेयर करेंगे। फिर आज के एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना सफ़र स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या ऐसी स्टेजेस हैं जो आएंगे, उन स्टेजेस को आपने अबूर करना है। आइए मिलते हैं उमैर साहब से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। उमैर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। मुझे बहुत खुशी भी है कि हम माशाल्लाह ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसका लाइफ साइकिल क्या है, किस तरह से होता है। सबसे पहले वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी। आपने भी सोचा हुआ था कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, इस तरफ आना है, अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है और मैंने अपना बिजनेस करना है, ये बताइए हमें। थैंक यू सो मच हसन, इट्स अ प्लेजर टू बी हेयर। और जर्नी वाइज आई थिंक मैं 3 फेजेस में नॉर्मली अपनी जर्नी को डिवाइड करता हूँ, विद एवरी जर्नी हैविंग हिज ओन हीरोज़। सो पहला स्टेप घर, तो उसमें अल्लाह का शुक्र है आई एम ब्लेस्ड विद ग्रेट पेरेंट्स। तो थ्रू आउट माई चाइल्डहुड उनका फोकस यही था कि आप अच्छे से पढ़ो, जो आपका इंटरेस्ट है उसको परस्यू करो और नो प्रेशर फ्रॉम आवर साइड। मतलब वी वर नॉट फाइनेंशियली सुपर स्ट्रॉन्ग, लेकिन स्टिल कभी भी ये चीज़ हमें एजुकेशन पे इम्पैक्ट होती नज़र नहीं आई। सो क्रेडिट गोज़ टू माई पेरेंट्स फॉर दैट। उसके बाद मैंने एजुकेशनल सेकंड फेज़ आता है, उसमें मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की UET लाहौर से। उसमें मेरा इलेक्ट्रिकल का काफ़ी पैशन था, लेकिन ड्यूरिंग दैट डिग्री मैंने 2 कोर्सेज पढ़े प्रोग्रामिंग के, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फील हुआ। तो आई मेड अ रिस्की स्विच कि मैंने 4 साल UET लाहौर से डिग्री की। मेरे पास बिग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी से ऑफ़र भी थी, लेकिन स्टिल मैंने कहा नहीं, आई वॉन्ट टू परस्यू माई पैशन। अगेन पेरेंट्स सपोर्टिव थे कि कोई बात नहीं, आप ये ना सोचो कि आपकी 4 साल की डिग्री कहाँ जा रही है, कोई मसला नहीं। तो फिर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शुरू की, अपनी जो है कैरियर का उसका स्टार्ट किया। वो कैरियर फिर मैंने स्टार्ट किया RB Soft से इन 2012। तो वहाँ पे फिर अराउंड 10 ईयर्स मैंने वहाँ पे काम किया। और माइंड तो था शुरू से ही कि यार अपने बिज़नेस की तरफ जाना है, क्योंकि हमारी मतलब एज़ फार एज़ आई नो माई फैमिली ट्री कोई भी बिजनेसमैन नहीं था। तो आई वॉन्टेड टू चेंज दैट कि यार चलो कोई तो इस वर्टिकल की तरफ जाए ना, तो वो था मेरा प्लान। तो उसमें फिर ये था कि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो आई लुक फॉरवर्ड टू ऑल द पीपल फ्रॉम होम आई कैन लर्न। उसमें मतलब अगर CEO ऑफ RB Soft यासिर बशीर, very big name but a very humble person and a very very good teacher and a mentor। तो उनके साथ मेरा हमेशा शुरू से ही ये रहता था कि once I was in like 3-4 years experience, so I was promoted to team lead। तो उसमें फिर ये था कि मैं उनके साथ क्लाइंट्स मीटिंग ले रहा था, उनसे सीखता था, और कोई भी हमारी क्लाइंट की कॉल होती थी तो उसके बाद एक हमारा सेशन होता था कि यासिर भाई आपने ये चीज़ ऐसे क्यों गई, ये चीज़ ऐसे क्यों गई, जस्ट टू नो हिज थॉट प्रोसीजर। एंड ही वॉज काइंड इनफ टू गाइड कि यार अच्छा ये देखो ऐसे लेके चलते हैं चीज़ों को, क्लाइंट को हमने ऐसे टैकल करना है, ये सिचुएशन हो तो ऐसे टैकल करना है। फिर मैं खुद भी अपने आप को देखता था कि अच्छा यार अगर मैं इस सिचुएशन में होता मैं क्या कहता, क्या वो गलत होता, क्या वो ठीक होता। तो उस तरह से थॉट प्रोसीजर लेके मैं चल रहा था। फिर अराउंड 2021-2022 में फिर मैंने कहा चले आई
समवन रीच्ड आउट टू मी फ्रॉम यूएस कि हमारे साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर लें, तो मैंने इट वाज अ वीकेंड प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं ऐसी फ्रीलांसिंग नहीं लेता था जो मेरी जॉब पे इफेक्ट हो। बिल्कुल सही। तो मैं सिर्फ वीकेंड प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट में एनडीए भी होता है डेफिनेटली, बिल्कुल वो भी है। एनडीए का भी होता है, तो मैं सिर्फ वीकेंड प्रोजेक्ट्स और मेकिंग श्योर कि वो कन्फ्लिक्टिंग नहीं है हमारी ना उससे। तो फिर वो किया, तो फिर उसने कहा कि क्लाइंट के साथ कि यार इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, वी आर लुकिंग फॉर अ टीम, अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो फिर मैंने फिर वहाँ से फिर अपनी कंपनी सेटअप की और फिर इस तरफ मैंने जर्नी स्टार्ट की। यासिर बशीर साहब ने आपको जाने कैसे दिया? 10 साल आपने काम किया आरबी सॉफ्ट, एंड आरबी सॉफ्ट इज माशाल्लाह ग्रेट कंपनी है। जिस तरह आपने बताया कि यासिर बशीर साहब इज़ अ ग्रेट लीडर, मैं खुद भी उनको बड़ा फॉलो करता हूँ, एंड आई एम हिज फैन एज वेल। सो कैसे जाने दिया? वो एक मोमेंट क्या था? टफ मोमेंट था। सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत टफ था छोड़ना। 1 साल आपने 10 मतलब दैट वाज द लॉन्गेस्ट आई हैव बीन इनटू एनी इंस्टीट्यूट। मैंने स्कूल भी स्विच किया था, तो मैं किसी भी स्कूल में 10 साल नहीं रहा। तो 10 साल मैंने वहाँ रहा, तो पहले तो अपने आप को समझाना बहुत मुश्किल था। जब यासिर भाई से बात हुई, यासिर भाई से, और हमारी एचआर थी और हमारे 1-2 डायरेक्टर्स जिनके साथ काफ़ी क्लोजली काम किया था, तो यासिर भाई ने और उनने दे वर सपोर्टिव, रियली सपोर्टिव कि यार हम क्या चाहते हैं कि लोग एक्सेल करें। लेकिन उन्होंने कहा भी कि यार अगर आप रुक जाओ तो हम आपको ये ऑप्शंस दे सकते हैं। टोटल क्रेडिट टू देम। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ऑप्शन दी क्योंकि मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपर था या मैं कुछ था। आई कैन राइट नाउ नेम 20-30 पीपल जो कि मुझसे बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो उनका बड़ापन है कि हाँ उन्होंने ऑफ़र दी कि यार नहीं रुक जाओ कि हम आपको ये कर सकते हैं। लेकिन इन एडिशन टू दैट उन्होंने बहुत सिंसियर एडवाइसेस दी कि अच्छा आप ऐसे कर लो, ये चीज़ों को ऐसे इवेल्युएट करो। तो उनको मैंने ये कहा, मैं कहा मैं किसी आरबी सॉफ्ट के अलावा कहीं और जॉब करने का नहीं, मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। लोगों ने रीच आउट किया, मैंने कहा नहीं यार जॉब नहीं करनी। तो इट्स नॉट अबाउट मनी और एनीथिंग, इट्स जस्ट अबाउट एन एक्सपोजर कि यार अब मैं ज़रा सही है, मैंने 10 साल जॉब कर ली तो ज़रा इसका भी ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल सही। तो ये वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, अब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और इग्निक्यूब के नाम से माशाल्लाह एक आप सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं। व्हाट आर योर सर्विसेज? आप प्रोडक्ट बेस्ड चल रहे हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड चल रहे हैं, क्या क्या आप ऑफर कर रहे हैं? जी, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स हम बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट फोकस्ड हैं। उसमें ये है कि हमारी वेब डेवलपमेंट की हम कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करते हैं। उसमें आपका बैक एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट, क्यूए, मैनुअल एंड ऑटोमेशन, एंड उसमें सारी आपकी यूआई डिज़ाइनिंग, वो सारा एक कंप्लीट पैकेज हम वहाँ पे करते हैं। फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वो हम कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन, डाटा साइंसेस, जनरेटिव एआई, तो ये पूरा हमारा एक स्वीट है सर्विस का जो हम प्रोवाइड करते हैं। अभी तक हम बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड थे क्योंकि हम अर्ली फेज थे। हम चाहते थे हमारे पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रिजर्व्स हों, और थोड़ा सा ये था कि हम खुद एक दफ़ा मतलब जिसे कहते हैं कि डिप आवर फुट इन द वाटर टू सी कि हाँ मार्केट की क्या डिमांड्स हैं, क्या क्या चीज़ें आजकल ट्रेंड हो रही हैं, कौन से आइडियाज़ सक्सीड कर रही हैं। तो अब हमें लगता है कि हमारे पास एक डिसेंट कह लें कि नॉलेज बेस है। तो अब हम इंशाल्लाह 2025 में हमारा एम यही है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स की तरफ पिवट करना शुरू करें। प्रोजेक्ट्स भी डेफिनेटली चलेंगे और प्रोडक्ट्स पे भी हम पिवट करना स्टार्ट करेंगे। सही। अच्छा उमर भाई, ये भी अक्सर देखा गया है, एक हमारे फॉलोअर हैं उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बाहर के मार्केट में ही काम क्यों करते हैं? व्हाई नॉट लोकल मार्केट? क्या पाकिस्तान में ये पोटेंशियल नहीं है बिजनेस का? पाकिस्तान में डेफिनेटली पोटेंशियल है, और अक्सर लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान इज़ नॉट एज एडवांस्ड एज यूएस और यूरोप, बट फॉर समवन, फॉर अ कंपनी जो कि प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही है, दैट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि बहुत सी चीज़ें जो बाहर नॉर्मल हैं वो यहाँ पे अभी नहीं एग्जिस्ट करती। तो उस लिहाज से ये मार्केट ओपन है। आप उसमें काफ़ी नए आइडियाज़, जो कि सेम आइडिया में भी आप यूएस में पिच करें आपको 100 कंपेटिटर मिले, आप पाकिस्तान में पिच करें तो में भी आपको कम कंपटीशन मिले। तो उस लिहाज से तो डेफिनेटली पाकिस्तान एक अच्छी मार्केट है। लेकिन थोड़ी सी लोग ज़रा कह लें कि मे बी घर की मुर्गी दाल बराबर, या फिर कोई इस तरह का कोई नहीं, लोग अक्सर कहते हैं यार कि बड़ा मुश्किल है पैसे निकलवाना किसी की जेब में से, पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल होता है, बेचना बड़ा मुश्किल है। डू यू थिंक दैट कि ये स्टेटमेंट ठीक है? किसी हद तक ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी इतना इन्वेस्टमेंट कल्चर है नहीं। मतलब अगर आप बिल फर्ज एक शार्क टैंक एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब पाकिस्तान में शार्क टैंक का पहला सीज़न आ रहा है,
उससे पहले भी एक आइडियाज़ करोड़ों करोड़ों का इस नबील तरह की कदीर चीज़ें साहब आई बड़ा थी। बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। हाँ, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप वही चीज़ यूएस में या स्टैब्लिश मार्केट्स में देखें तो वो बहुत पहले का आए हुए हैं। तो एक चीज़ जिसकी प्रेसिडेंस आपको नहीं नज़र आती है कि लेट्स से मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे नहीं नज़र आता कि यार मेरे आसपास लोगों ने किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो आई वुड बी अ लिटिल रिलक्टेंट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यूएस में बैठा हूँ, मेरे 10 में से 4 दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मैं कहूँगा यार उन्होंने भी तो की हुई है ना, मैं भी कर लेता हूँ। तो वो थोड़ा सा डेफिनेटली एक ब्रिज तो है, लेकिन आई थिंक वी आर हेडेड इन द डायरेक्शन कि ये अब नॉर्मलाइज होंगी चीज़ें ना, कि अब यहाँ पे भी इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट अब निकलना शुरू हो जाएगी। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी है आपका, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी वैल्यू भी आप ऐड कर रहे हैं उनकी लाइफ में। आप क्या समझते हैं जो हमारी अभी जनरेशन जी, अब तो खैर अल्फ़ा आने वाली है तो हमसे भी ज़्यादा तेज़ हैं वो, वुड यू थिंक दैट कि उनके 3 जो प्लस हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, वो क्या हैं, और 3 एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हैं कि वो इसके ऊपर काम करें और देखें यार ये चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? नॉट स्पेसिफिक टू जनरेशन इटसेल्फ, बट मे बी मोर लाइक एन एरा स्पेसिफिक थिंग्स। अगर मैं कंपेयर करूँ हमारे एरा को और करंट जनरेशन के एरा को, तो नंबर 1 इज़ रिसोर्सेज। हमारे पास मोबाइल फ़ोन आया था जब मैं भी एफएससी में था, ठीक है। अब आपको 6 साल के बच्चे के, तो ही हैज़ एक्सेस टू एन इनफाइनाइट नॉलेज पूल। लेट्स से गाड़ी का वाइपर कैसे चल रहा है, ठीक है, वो गूगल कर सकता है, हम नहीं कर सकते थे, हमारे पास नेट ही नहीं था, वही नहीं था। तो दे हैव अ रियली गुड एक्सेस टू द नॉलेज पूल। सेकेंडली, अगर हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात करें तो अब ये इंडस्ट्री काफ़ी मैच्योर हुई हुई है। यहाँ पे आपको काफ़ी मेंटर्स मिल जाएंगे, हमारे टाइम में बहुत लिमिटेड स्कोप था, ठीक है। तो ये उनकी दूसरी प्लस कह लें कि इस एरा का पॉजिटिव है। ऑन द थर्ड, अगर लेट्स से हम जनरेशन स्पेसिफिक करें, तो आई थिंक दे मे बी मोर रिस्क टेकिंग देन अस, क्योंकि हम अगर मे बी मोर लाइक एन ऑब्जर्वेशन, हमारे टाइम पे इतनी रिस्क टेकिंग नहीं थी। अगर आप देखेंगे कितने लोग यूनिवर्सिटी से निकलते के साथ अपना बिजनेस करते थे हमारे टाइम पे, और अब अगर आप देखें कितने यूनिवर्सिटी से निकल के लोग, मतलब आप फूड की एग्जांपल ले लें, आपको हर मेन रोड पे कुछ 200 फूड स्टार्टअप्स मिल जाएंगे आराम से। तो उनमें रिस्क टेकिंग हमसे बहुत, ये 3 तो हो गए प्लस। अगर हम नेगेटिव साइड पे जाएं तो आई थिंक हार्ड वर्क थोड़ा सा लैग करता है अब, कि पहले के टीम मेंबर्स को देखें जो कि मेरे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो पैशनेट थे, बहुत ज़्यादा पैशनेट थे वर्क, मतलब उनको कहो ना कि यार हमने 12 घंटे बैठने, वो बैठेंगे 12 घंटे। ऑन द अदर हैंड अब क्योंकि उनको एक्सपोजर है, उन्हें पता है कि यार हमने तो 8 घंटे काम करना है, वो रिलक्टेंट होंगे 12। डेफिनेटली अभी भी लोग हैं जो बैठेंगे, लेकिन नॉट एज कॉमन एज व्हाट इट यूज्ड टू बी। दूसरा ये कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि वर्क एथिक्स में हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर वर्क एथिक्स के लिए मैं चाहता हूँ कि हमारी जो जनरेशन है ना, वो बाहर को देखे कि बाहर के लोग कैसे करते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक टीम मेंबर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, वो अगर उसने 2 घंटे के लिए भी कहीं जाना है ना, वो कहेगा कि यार ठीक है 2 घंटे की तो बात है। ऑन द अदर हैंड हम जब बाहर के लोगों में देखते हैं ना कि यूएस में वो अगर 5 मिनट के लिए गली के कोने से कोई पानी की बोतल भी लेने जाएगा ना, वो मैसेज करेगा कि यार आई एम गोइंग आउट फॉर 5 मिनट्स। वो फिर उससे कल्चर ऑफ ट्रस्ट बहुत, 5 मिनट में फिर वापस आ जाएगा हमारा तो जाएगा 5 मिनट के और 2 घंटे में वो मैसेज करेगा कि मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। वो पहले तो हमें पता ही नहीं लगेगा ना वो बाहर गया हुआ है, जब हम मैसेज करेंगे उसका लेट रिप्लाई आएगा कि मैं बाहर था। तो ये वर्क एथिक्स का हमें थोड़ा सा हुआ है। थर्ड चीज़ जो मैंने नोट की है, हम जो अभी की जनरेशन है वो थोड़ी सी शॉर्टकट ओरिएंटेड हो रही है, विच माइट बी रिलेटेड टू रिस्क टेकिंग, इट हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स, लेकिन कुछ चीज़ों को अपना नेचुरल पाथ लेने देना चाहिए। तो वो मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा लैग करते हैं। तो ये 3 है। बिल्कुल सही उमैर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन, और बड़ा अच्छा आपने बताया। और मेरा ख्याल है कि जो जनरेशन जी हमें देख रही है उनको आइडिया हो गया होगा कि भाई ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे प्लस हैं, और ये 3 चीज़ें जो हमारे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और माशाल्लाह आपकी टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है। आई वुड लाइक टू गिव अ क्रेडिट टू योर HR मैनेजर एहसान, इज़ अ वंडरफुल टीम प्लेयर,
और मुझे पता है उसकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बट आई थिंक इग्नी क्यूब्स इज़ डूइंग एन ऑसम जॉब और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आपकी टीम और बढ़ेगी और इसी तरह पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी।